Hello students, let's see this question. The question says that the number of moles of Fe3O2 formed formed when 0.5 moles of O2 and 0.5 moles of Fe are allowed it to react. ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है. जब कितने मोल बनेंगे Fe2O3 के जब Fe के भी 0.5 मोल्स लिए गए हैं, उनको रिएक्ट कराया गया है O2 के साथ में, और O2 के भी क्वेश्चन में 0.5 मोल लिए गए हैं. इन दोनों की रिएक्शन से Fe2O3 बन रहा है, और Fe2O3 के कितने मोल्स बनेंगे, मोल्स कितने बनेंगे ये सवाल में पूछा है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जब हमारे पास में दो रिएक्टेंट हैं और उनसे एक प्रोडक्ट बन रहा है, जब दोनों ही रिएक्टेंट की वैल्यूज दे रखी हैं, दो रिएक्टेंट है और दोनों ही रिएक्टेंट की वैल्यूज दे रखी है, तो इसका मतलब सवाल बन गया किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का. क्योंकि इनमें से कोई एक ज्यादा होगा एक कम होगा, और जो कम होगा उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा. तो ये कंसेप्ट सबसे पहले तो इसमें कंसेप्ट हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को आपने पढ़ा होगा. लिमिटिंग रिएजेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है सवालों को. तो सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है. रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है. तो ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करें, देखिए आयरन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो इसको मैं ट्वाइस कर देता हूँ, तो ऑक्सीजन 6 हो गई, और ये ऑक्सीजन 6 होगी. यहाँ पे 4 आयरन है, तो है ना, बैलेंस करना आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने ये रिएक्शन बैलेंस कर ली. तो अब दूसरा स्टेप क्या है, मोल्स अपने को दिए हुए हैं. तीसरा स्टेप क्या है, मोल रिएक्ट निकालें. मोल रिएक्ट निकालने हैं. मोल रिएक्ट कैसे निकाले जाते हैं, मोल रिएक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट. उसी रिएक्टेंट का कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर दो. तो ये मोल्स दे रखे हैं 0.5 डिवाइड बाय रिएक्टेंट के, इसी रिएक्टेंट के कोफिशिएंट कितना है 4, इस रिएक्टेंट कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया. अब इसके मोल रिएक्ट निकालने हैं, तो इसके मोल्स कितने दे रखे हैं 0.5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसी का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है 3. ठीक है, जो कम वैल्यू आती है वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है. तो इसकी वैल्यू देखिए, 0.5 को 4 से डिवाइड कर रहे हो, इसमें 0.5 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आएगा छोटा. तो छोटा आएगा तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, स्मॉल वैल्यू जिसकी आएगी, स्मॉल वैल्यू ऑफ मोल रिएक्ट की जिसकी कम वैल्यू आएगी वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा. ठीक है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया. अब हमें क्या पता करना है, कितने मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट बने. तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, मोल रिएक्ट लिखने हैं किसके, लिमिटिंग रिएजेंट मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो. तो मोल रिएक्ट ये हमारे पास में है लिमिटिंग रिएजेंट का, इसका प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं. तो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल रिएक्ट और मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट. कोफिशिएंट प्रोडक्ट के कितने हैं 2 है, तो ये आ जाएगा 2 से 2 पे कैंसिल. तो 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 0.25. ठीक है, तो 0.25 इज द करेक्ट आंसर. 0.25 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो आप. देखिए आपको अगर मोल रिएक्ट तो पता करना ही पड़ेगा. मोल रिएक्ट से आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, तो अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं दोस्तों कि 4, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है और इसी से देखना आपने को प्रोडक्ट बन रहा है. इसके 4 मोल से 2 मोल बनते हैं, कोफिशिएंट यही बता रहा है. इसके 4 मोल से प्रोडक्ट के 2 मोल बनते हैं, तो जितने भी मोल हैं उससे आधे मोल बनेंगे. तो कितने मोल दे रखे हैं इसके, 0.5 मोल दे रखे हैं, तो इससे आधे बनेंगे. 0.5 का आधा कितना होगा 0.25. तो 0.25 इज द करेक्ट आंसर. सो आप यूनिटरी मेथड करें या फिर आप फॉर्मूले की बेसिस करें, ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए. थैंक यू.